Welcome to BBVN online classes, and in our last video we have already discussed about the convection and conduction, and it is the process through which the transfer of heat is occurred. But today I am taking the next process, and that is रेडिएशन. रेडिएशंस भी क्या है? इट इज द टाइप ऑफ हीट, लाइट और एनर्जी. ये भी क्या है? हीट है या लाइट है या एनर्जी का ही एक टाइप है. और ये रेडिएशंस जो होते हैं, जैसे हमने कन्वेक्शन और कंडक्शन में बात करी थी, तो उनको हमें कोई ना कोई सोर्स चाहिए होता है ताकि ट्रांसफर ऑफ हीट हो जाए. ठीक है. और जैसे हमने बात करी थी कि सॉलिड जो होता है, तो सॉलिड में क्या होता है? कंडक्शन देखा जाता है, और कंडक्शन में जो पार्टिकल्स होते हैं उनका मूवमेंट नहीं होता है. लेकिन कन्वेक्शन प्रोसेस हमने कहाँ बात करी थी? लिक्विड और गैसेज में. तो लिक्विड और गैसेज में क्या होते हैं? कन्वेक्शन जब भी होता है या ट्रांसफर ऑफ हीट होता है तो पार्टिकल्स के मूवमेंट के साथ में होता है. बट हम यहाँ पर बात करते हैं रेडिएशन की. तो देखिए, कंडक्शन और कन्वेक्शन की जब भी बात आती है तो हम सॉलिड, लिक्विड और गैस की, यानी किसी ना किसी मीडियम या किसी ना किसी सब्सटेंस की हम बात करते हैं. बट रेडिएशन जब भी उस ट्रांसफर होंगे तो हमें किसी सब्सटेंस की जरूरत नहीं होती है, मीन्स किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है. तो कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड रेडिएशंस, इन तीनों में यही डिफरेंस है कि रेडिएशंस के लिए तो हमें मीडियम नहीं चाहिए, जबकि कंडक्शन और कन्वेक्शन के लिए हमें मीडियम चाहिए. तो रेडिएशंस क्या होती है? इट कैन बी या दीज कैन बी ट्रांसफर्ड विदाउट मीडियम. ये क्या होंगी? ये ट्रांसफर हो जाती है विदाउट मीडियम के, बिना किसी मीडियम या साधन के. ठीक है. तो यहाँ पे रेडिएशंस क्या होती है? इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ एनर्जी. और सबसे इजी बात, सबसे सिंपल एग्जांपल अगर मैं इसका बता देती हूँ तो वो है सन जो होता है वो क्या करता है? लाइट और हीट दोनों ही एनर्जी को क्या करता है? रिलीज करता है. तो रेडिएशंस हमें कहाँ से मिलती है? किसी ना किसी सोर्स होता है रेडिएशंस का. तो रेडिएशन का सोर्स जो है सन से क्या होती है? हीट और लाइट एनर्जी रिलीज होती है और वो हमारे अर्थ तक आती है. तो देखिए, अर्थ तक जब भी रेडिएशंस आती हैं तो अर्थ के चारों तरफ क्या होता है? एयर का एक मतलब एटमॉस्फेयर बना हुआ होता है. तो सन से जब भी रेडिएशंस आती हैं तो अर्थ के कुछ डिस्टेंस तक, ऊपर तक तो एयर होती है, बट यहाँ एटमॉस्फेयर से सन के बीच में किसी तरीके का सोर्स या मीडियम नहीं होता है. लेकिन फिर भी सन से जो लाइट एनर्जी या हीट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस के फॉर्म में होते हैं, वो हमारे तक आते हैं, मीन्स अर्थ सरफेस तक पहुंचते हैं. तो इस तरीके से रेडिएशंस के लिए हमें किसी तरीके का सोर्स नहीं चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट हम बात करते हैं गुड एंड बैड एब्जॉर्बर की. तो देखिए, गुड और बैड एब्जॉर्बर हम अलग अलग, हमें पता है कोई भी चीज गर्म होती है या ठंडी होती है, तो जब कोई भी थिंग गर्म होती है तो उसके लिए क्या होती है? वो एनर्जी को या लाइट एनर्जी या हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है. ठीक है. तो एब्जॉर्ब करने से क्या होता है? उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है. और अगर वो हीट एनर्जी को या लाइट एनर्जी रिलीज करती है, मीन्स रेडिएशन के फॉर्म में अगर वो रिलीज करते हैं, तो उनका टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम हो जाता है. ठीक है. तो अब हम बात करते हैं गुड और बैड एब्जॉर्बर की. तो ऐसे सब्सटेंस जो ब्लैक कलर के होते हैं या डार्क कलर के होते हैं. कौन से सब्सटेंस? जो ब्लैक कलर के होते हैं. ठीक है. और एक मैं ले लेती हूँ व्हाइट, शाइनी व्हाइट कलर का. क्या ले लेती हूँ मैं? शाइनी व्हाइट कलर का सब्सटेंस. और अगर इन दोनों सब्सटेंस को हम धूप में या सनलाइट के पास रखते हैं तो क्या होगा? धीरे धीरे इनका टेम्परेचर चेंज होगा, मीन्स बढ़ेगा, इंक्रीज होगा. तो हम थोड़ी देर बाद में दोनों को टच करके देखते हैं तो जो ब्लैक कलर्ड सब्सटेंस होता है या थिंग होती है, उसका टेम्परेचर तो ज्यादा हो जाता है, यानी कि वो तो हमें ज्यादा हॉट लगता है. लेकिन जो शाइनी व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है वो हमें जो है इतना हॉट नहीं लगता है. इट मीन्स ब्लैक कलर का सब्सटेंस ज्यादा तेजी से गर्म होता है. इट मीन्स इट इज गुड एब्जॉर्बर. तो ब्लैक कलर के सब्सटेंस यानी कि डार्क कलर जो होते हैं वो गुड एब्जॉर्बर का काम करते हैं, जबकि शाइनी व्हाइट कलर, लाइट शेड होते हैं, वो गुड रिफ्लेक्टर का काम करते हैं. वो क्या करते हैं? लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, मीन्स अच्छा एब्जॉर्बर नहीं होते हैं. तो टेम्परेचर तो इनका भी इंक्रीज होता है, बट डार्क कलर के कंपेयर में कम होता है. तो इसको हम बोल सकते हैं कि दीज आर बैड एब्जॉर्बर्स.
सेकेंड थिंग जो हमें इनके लिए बात करनी गुड और बैड एब्जॉर्बर की, वो होती है सरफेस। तो देखिए गुड एब्जॉर्बर क्या होते हैं, एक रफ सरफेस जो होता है, देखिए मैंने एक यहाँ पे रफ सरफेस बनाई है और एक मैंने प्लेन सरफेस बनाई है। तो जो रफ सरफेस होती है, तो जब भी यहाँ पे रेडिएशंस आती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर ये जो रफ एरिया होता है वहीं पर क्या हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाती है। ब्लॉक होने की वजह से वो वहां पर रफ सरफेस में एब्जॉर्ब हो जाती है और एब्जॉर्ब होने की वजह से उनका टेम्परेचर जो होगा वो इंक्रीज होगा। तो इस तरीके से रफ सरफेस की बात बताई मैंने। अब मैं प्लेन सरफेस की बात बताती हूँ। तो जैसे ही रेडिएशंस आती है तो ये प्लेन सरफेस से तुरंत ही क्या हो जाती है, मोस्ट ऑफ पार्ट जो होता है रेडिएशंस का वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी कि कुछ पार्ट ही प्लेन सरफेस एब्जॉर्ब कर पाती है। तो यहाँ से आपको समझ ही आ गया होगा कि गुड एब्जॉर्बर कौन से हैं। तो जो रफ सरफेस होती है किसी भी थिंग की, वो क्या होती है, ये गुड एब्जॉर्बर का काम करती है, जबकि प्लेन सरफेस जो होते हैं वो बैड एब्जॉर्बर होते हैं। इट मींस ये जो रफ सरफेस वाला सब्सटेंस होगा वो उसका टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा और प्लेन वाले का टेम्परेचर कम इंक्रीज होगा। फिर हम बात करते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि हमें गर्मियों में व्हाइट कलर और कॉटन के क्लॉथ्स पहनने चाहिए। तो देखिए सीधा सीधा इसका रिलेशन किससे है, गुड और बैड एब्जॉर्बर से। आपको पता ही अभी मैंने बताया कि जो लाइट शेड होते हैं वो हीट के या रेडिएशंस के बैड एब्जॉर्बर होते हैं। तो हम लाइट शेड के क्लॉथ्स अगर वियर करते हैं समर में तो क्या होगा, हमें हीट या हमें हॉटनेस कम लगेगी, हमें गर्मी कम लगेगी। और कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं, क्योंकि ये जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं वो स्वेट्स को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो लाइट की अगर बात करती हूँ या रेडिएशंस की अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ बात करेंगे व्हाइट कलर जो कि लाइट शेड होता है। फिर बात करते हैं वुलन क्लॉथ्स। वुलन क्लॉथ्स हम कब पहनते हैं, ड्यूरिंग द विंटर्स। और विंटर्स में क्या होते हैं, वुलन क्लॉथ्स में जो वुल के फाइबर्स होते हैं वो फाइबर्स क्या करते हैं, हीट जो हॉट हीटनेस होती है या हॉटनेस होती है या रेडिएशंस होते हैं उसके गुड एब्जॉर्बर नहीं होते हैं। वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी से हमारी जो हीट एनर्जी होती है उसको अपने से पास होकर जो सराउंडिंग है वहां पर नहीं जाने देते हैं, जिसकी वजह से हम जो है हमारी जो बॉडी है उसको विंटर्स में भी गर्माहट फील होती है। इसी वजह से हम वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं। ठीक है, थैंक यू।